करो कि गुरुकुल की हमारी थीम क्या है। गुरुकुल बेसिकली अगर मैं बात करूं टीचिंग, जिसके लिए सभी इंडस्ट्री में जाने जाते हैं, ढेर सारी कोचिंग्स हैं। टीचिंग के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, टीचिंग हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, ये हमारे पढ़ने लिखने की बात को करता है। लेकिन गुरुकुल जो है वो मेरे पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है, जो एनएलपी का एक्सपीरियंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। राइट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? हम सभी अगर हम बात करें तो सबसे पावरफुल हमारा सेगमेंट होता है हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन। ये ब्रेन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन की तरह है ये। तो ब्रेन जो होता है वो कई तरीके से काम करता है। आप में से किसी भी आप कोचिंग में चले जाओ, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जनरली जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो टीचर एक खड़ा होकर पढ़ा रहा होता है, ठीक है, और ढेर सारे बच्चे उसके सामने, ये स्टूडेंट्स सामने बैठे होते हैं, ऐसे ही होता है, और वो लगभग एक समान सभी को पढ़ा रहा होता है। लेकिन उसमें केवल कुछ बच्चे ही, और यूपीएससी की बात करें तो 0.01% बच्चे ही क्यों सक्सेस होते हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। यही गुरुकुल की मैथमेटिक्स है, यही गुरुकुल की सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है कि इतने कम बच्चे ही क्यों सक्सेस होते हैं, जबकि टीचर ने सभी को बराबर से पढ़ाया। एक एक स्टेप, जो मेरी ओरिएंटेशन क्लासेस की गहराई में जितना समझते जाओगे, तुम्हें एक नया पैराडाइम मिलेगा कि एक्चुअली पढ़ने पढ़ाने की क्या परंपरा गुरुकुल में लाई गई है और क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब मान लो किसी क्लास में 5000 बच्चे बैठे हैं, किसी में 100 बच्चे बैठे हैं, किसी में 400 बच्चे बैठे हैं, तो क्वेश्चन मेरा ये निकल कर आ रहा है कि इतना कम सक्सेस रेशियो क्यों? क्या टीचर ने सबको अलग अलग पढ़ाया? नहीं। तो इसका जो दूसरा सेगमेंट निकल कर आ रहा है, एक जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप में से सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, राइट? कोई ग्रामीण बैकग्राउंड से, शहरी, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया, कोई हिंदी मीडियम से पढ़ के आया, किसी एकदम फ्रेशर है, कोई अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट का अपना एक स्तर अलग अलग है, उसका एक जो डायमेंशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये उनकी ग्रैस्पिंग पावर, किस चीज को? ग्रैस्पिंग पावर को अलग अलग करता है। इसको बहुत ध्यान से समझते जाना, यानी समझ के हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा, यूपीएससी में क्या होता है, एक तरह से ये पंचतत्व एक अपने साथ जोड़े हुए हैं, ठीक है? ये हर सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। आप साइंस वाले हो फिर भी हिस्ट्री पढ़नी है, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप आर्ट्स वाले हो, साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसे सब्जेक्ट जो आपने कभी ह्यूमैनिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। यानी ये आपको हरफन मौला जिसे कहते हैं, यानी हर विद्या से आपसे परिचित कराना चाहते हैं कि आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब इतना कुछ अगर हो रहा है तो स्टूडेंट, हम एजुकेशन सिस्टम में, जैसे अगर आपने देखा होगा 10th के बाद हम साइंस साइड से, तो हमें फिर आर्ट के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रह जाता, छूट जाता है वो। ह्यूमैनिटीज से हैं तो हमें साइंस से कोई लेना देना, मैथ से कोई लेना देना नहीं, हम अपने सिर्फ स्ट्रीम में चलते हैं। अचानक से क्या होता है कि हम अपने नदी नाले से निकल के हम एक बड़े समुद्र में आ जाते हैं और हमें हर सब्जेक्ट से परिचय होना पड़ता है। अच्छा, हमें ये बात पता थी कि भाई हमारा इंटरेस्ट साइंस में है, तो इसलिए हमने आर्ट्स नहीं लिया था और हमने उसको छोड़ दिया था कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं रट सकते, हमें तो मन मैथ्स फिजिक्स में लगता है, बायो में लगता है। कुछ ऐसा ही होता है, आर्ट्स वाले को साइंस नहीं समझ में आ रही थी, इसने सब कुछ छोड़ दिया और वो दूसरे डायमेंशन में आ गया। लेकिन जैसे ही आप यूपीएससी में पहुंचे, आपको सभी सब्जेक्ट से परिचित होना है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जहां पर हमें ये फेलियर के बारे में पता चलता है। अब आपका साइंस में इंटरेस्ट है लेकिन ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट नहीं है। ये वर्ड इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट, क्योंकि ये जब जग जाता है तो फिर वो चीज हमारी हो जाती है। तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आर्ट वाले को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। अब अचानक से यहां पे सबसे परिचय होना पड़ा और सभी सब्जेक्ट्स में आपको अपना क्या करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन है। बहुत कम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 700-800 लोग हर साल निकल रहे हैं, उसमें भी 100 लोगों को आईएएस मिल रहा है। तो इसका मतलब है कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है। यानी आप जब तक सर्वोत्तम नहीं होंगे, यहां पे क्या होता है, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, इसमें बेस्ट में भी बेस्ट अगर आप नहीं होंगे, बेस्ट तो वो हो गए जो आईएएस बने। पूरे देश में 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 11 लाख लोग एग्जाम देने गए, उसमें से 800 लोग आईएएस मतलब यूपीएससी के लिए सेलेक्ट हुए। उसमें भी जो बेस्ट है वो कौन है, जो आईएएस बना। उसमें भी बेस्ट कौन है, जिसको अपना मनचाहा कैडर मिल गया, जोन मिल गया, सर्विस मिल गई। तो वो ऐसे मुश्किल से हार्डली 25-30 लोग होते हैं। अब ये सर्विस तुमसे सिर्फ सिलेक्शन नहीं कह रही है, कह रही है सिलेक्शन के बाद
बेस्ट, बेस्ट के अंदर बेस्ट, तब जाकर तुम्हें थ्रू आउट लाइफ अपनी मनचाही सर्विस यहां मिल पाती है। तो ये जो चीज ये बताता है कि इंटरेस्ट हमें डेवलप करना बहुत जरूरी। और अच्छा, हम बहुत पैराडॉक्स नेचर के हैं, हम बिल्कुल अलग अलग नेचर, अलग अलग बैकग्राउंड से होकर आए। अब हमें क्या करना होगा, किसी भी कोचिंग संस्थान में एक होता है, भाई तुम्हें इतना टाइम दिया गया, कोर्स शुरू, बटन स्टार्ट, डे 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डे 1 शुरू। अब इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चनिंग माइंड होते हैं, जिनका बैकग्राउंड, कोई यही सोच रहा है, मैथ से पढ़कर आया है, पीसीएम ग्रुप से, अचानक से उसके सामने लड़ाइयां शुरू हो गई, पानीपत की, हल्दी घाटी की। अब वो बड़ी देर तक इसमें लॉजिक, उसको आदत हो गई लॉजिक ढूंढने की, फॉर्मूले ढूंढने की, अब इसमें उसको मिल नहीं रहा है। अब उसका दिमाग हो रहा है खराब कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूं, मैं इसके बारे में क्यों, मुझे क्या लेना देना हल्दी घाटी युद्ध से। अब उसके दिमाग में बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। फिर वहां से क्या होता है, जब ये दिक्कतें आती है, वो लॉजिक नहीं डेवलप कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो अपने सब्जेक्ट से दूर भागना शुरू कर देता है। जब अपने सब्जेक्ट से वो दूर भागता है तो फिर उसमें डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और एक बार तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो फिर वो सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं हो सकता, वो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फिर तो तुम उससे भागोगे, फिर सोचोगे अच्छा ये किसी तरह से खत्म हो जाए, दूसरा वाला सब्जेक्ट जब शुरू होगा तो उसमें हम अच्छा करेंगे, फिर दूसरा बीत जाता है, फिर तीसरे में अच्छा करेंगे, चौथे में अच्छा करेंगे, और कुल मिलाकर धीरे धीरे खेल खत्म, पैसा हजम। तो फर्स्ट इंप्रिंट हमारा खराब हो जाता है। टीचर तो बेस्ट अपना पढ़ा रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम किसको देना है? टीचर को एग्जाम देना है, स्टूडेंट को देना है, प्रेशर किसको डील करना है? हम तो पढ़ा के चले गए, किसको नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग किसको करनी है? अब यहीं पर वो असली खेल शुरू होता है जो तुम्हें समझना पड़े। यानी ये पूरी लड़ाई इस इंडिविजुअल की है, ये तुम्हारी लड़ाई है, ठीक है, ये तुम्हारी लड़ाई है। अब तुम्हारे इस जो ब्रेन है ऊपर, मैं इसको ब्रेन नाम दे दिया, ये जो ऊपर ब्रेन है ये बड़ा खतरनाक है। अब इसको सबसे पहले क्या करना है कि मैं यूपीएससी कर क्यों रहा हूं, सोच तो लिया कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहा हूं? आईएएस कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, साइंस, इकोनॉमी, ये सब मेरे सब्जेक्ट है। हमने तो, आप में से किसी ने कहा, आपने सबने कहा मुझे आईएएस बनना है, सबने ये डिसाइड किया था ना मुझे आईएएस बनना है। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, अब यूपीएससी में जो सब्जेक्ट्स आए वो आपको कैसे डील करने हैं आपको नहीं पता। दूसरा, ये एज ऐसी है जहां दुनिया भर की सारी चीजें आपके साथ होती हैं। रिलेशनशिप में आप पढ़ रहे हैं, टेंशन आपको, स्ट्रेस आपको, करियर आपको, शादी ब्याह का प्रेशर आपको, सारे प्रेशर इसी समय आने हैं। ये भी बड़ा मजेदार है। अब ये सारा कुछ कहां चल रहा है? इस दिमाग के अंदर। और इससे मुझे क्या चाहिए? सब कुछ छोड़ के तुम्हें यूपीएससी के ढेर सारे सब्जेक्ट भरने। अब ये सारी लड़ाई इधर ही चल रही है, 250 ग्राम के अंदर सारी लड़ाई इसी में चल रही है, ठीक है। घर परिवार वालों से दूर हो गए, गुरुकुल चले आए, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, सारी कहानियां चल रही हैं। यार दोस्त छूट गए, किसी को वीडियो गेम खेलने के बाद, एक लड़का आया था यहाँ पे, उसको वीडियो गेम का एडिक्शन था, भाग गया 2 दिन के अंदर, हॉस्टल से भाग गया। उसके पेरेंट्स से मैंने कहा था सोच समझ के भेजना, बोले नहीं नहीं यार रह लेगा, वैसा वैसा। 2 दिन वो वीडियो गेम के बिना नहीं रह पाया। जब उसने करिकुलम यहाँ का देखा, यार ये तो सोने का खाली टाइम दे रहे हैं, तो उसकी हालत खराब हो गई। तो ये क्या, ये सब किसके साथ हो रहा है? हमारे साथ हो रहा है। अब यहां जो काम किया जाना है वो टीचर के ऊपर काम नहीं किया जाना है, यहां स्टूडेंट के ऊपर काम किया जाना है। तो स्टूडेंट जो होता है उसको बनाने और बिगाड़ने वाला जो वर्ड होता है वो होता है हैबिट। क्या होता है? हैबिट, यानी आदतें। जैसा मैंने स्प्रिंग थ्योरी में बताया था, ये समझते जाना क्या चीज है। और गुरुकुल में 2 टीमें एक साथ काम करेंगी तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें अपने आप को ढील देनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। अब ये आदतें जो होती हैं, हमारा दिमाग जो है ना, ये अच्छी और बुरी आदतों को नहीं पहचानता, वो सिर्फ आदत को पहचानता है। आदत क्या होती है? आदत होता है किसी भी काम को रेगुलर इंटरवल पे बार बार किया जाए, और उससे क्या होगा, उससे हमारे दिमाग को उसका एक न्यूरल पैटर्न पता चल जाता है, वही हैबिट्स कहलाती हैं। किसी भी काम को, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो आदत है, उसकी बॉडी और उसके माइंड को क्या होता है, उसकी तलब होती है। किसी को चाय पीने की आदत है, उसकी तलब हो जाती है, तो वो क्या होता है, उसको चाय चाहिए होता है, या किसी को कॉफी पीना है, ठीक है। हर चीज की एक आदत हो जाती है। किसी को फोन की एडिक्शन हो गई, थोड़ी देर पे भी नोटिफिकेशन ना बजे, अभी देखो परेशान हो जाएगा, कहीं ऑफ तो नहीं कर दिया, बैटरी तो नहीं खत्म हो गई, ऐसा दिल धड़कने लगता है। किसी का फोन छूट जाए, आदत है हाथ में हमेशा फोन रखने की, तुम देखो उसका फोन छूट जाता है तो उसकी कैसी तड़प हो जाती है, क्या जैसे किडनी विडनी छूट गई हो, हार्ट वार्ट छूट गया उसका, ये हालत हो जाती है। तो बहुत सी अजीबो गरीब चीजें होती है, हैबिट्स। अब ये आदतें जो होती हैं
गुड और बैड, दिमाग इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। हम जो कुछ भी बनते हैं अपनी आदतों की वजह से बनते हैं। जो कुछ भी हम हैं या जो कुछ भी हम होंगे वो सिर्फ हम चूज करते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हेल्थ हो गया, आध्यात्म हो गया, जीवन शैली हो गई, पढ़ना लिखना, पास फेल। आप इससे पहले किसी ना किसी कंपटीशन के साथ जुड़ चुके होंगे पक्का, आपने कुछ ना कुछ तैयारी जरूर की होगी। और अगर आप फेल हुए तो मैंने आपसे कहा था एनालिसिस करने के लिए, तो अगर आप वो एनालिसिस नहीं कर पाए हैं तो आपने, अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे आप पाएंगे कि उस समय जब आपको पढ़ने का टाइम था, जब आपको पता था आपको फलाना कंपटीशन देना है, आपने कुछ और चूज किया। हाँ या ना? कभी याद करके देखिए, चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, कोई कंपटीशन हो, आपने क्या चूज किया? एक दूसरी चीज चूज की, और नतीजा क्या रहा? हम वहां से दूर हो गए, जो हमें मिलना था हमें नहीं मिला। तो ऐसा क्या लग रहा है कि यहां आने के बाद वो चीज बदल जाएगी? नहीं, वो क्योंकि आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। जो गलती आपने वहां की वो गलती आप यहां भी करोगे। उस समय भी आपने कोई ट्यूशन ज्वाइन किया था, याद करिए, कभी आप ट्यूशन गए नहीं, कभी आपने रिवीजन किया नहीं, तो यहां पर भी आप एक संस्था के साथ जुड़े हो। तो अगर वो आदतें आपके अंदर रह गई तो फिर जगह बदल देने से, टीचर बदल देने से और कोचिंग बदल देने से वो कुछ नहीं होगा। ये बात हमें पता है। आप, कई बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 कोचिंगें ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ नहीं होता उनका, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर है इसकी प्रोग्रामिंग में। जब तक आप इसे नहीं चेंज करोगे तब तक काम नहीं होगा। मान लो जैसे मैंने क्या किया, प्रोग्राम लिखा, मैंने कुछ टाइप किया, टाइपिंग में एरर है, मैंने प्रिंट दिया, एक बार एचपी का प्रिंटर यूज किया, तो प्रिंट में वो गलती आएगी कि नहीं आएगी? मैं गुस्सा गया, मैं दूसरी कंपनी का प्रिंटर उठा लाया, फिर मैंने प्रिंट दिया, अब गलती आएगी कि नहीं आएगी? फिर मैं तीसरा प्रिंटर उठा लाया, मैंने कहा बहुत महंगा वाला कैनन का प्रिंटर यूज करेंगे, तो हमने उससे प्रिंट दिया, अब गलती आएगी कि नहीं आएगी? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम टाइपिंग एरर में है, प्रॉब्लम प्रिंटर में नहीं है। सो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखने के आदी हैं। हम ये चुनते हैं कि कोचिंग कौन सी अच्छी है, टीचर कौन सा अच्छा है, करिकुलम कहां अच्छा है, लेकिन वो उस करिकुलम में मुझे कितना चेंज किया जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहां पर उसी के बारे में बात करें। तो गुरुकुल क्या है? गुरुकुल की 3-4 टीमें अलग अलग काम करेंगे। गुरुकुल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरुकुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो आपको बदलने के लिए बनाया गया है। अब जरा देखते हैं वो चीज क्या हो सकती है। तो जैसा मैंने बताया कि हम अगर सक्सेस लाइफ में करते हैं तो सक्सेस कुछ और नहीं होती। सक्सेस की डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो सिर्फ सेलेक्टिव, चुनिंदा, सेलेक्टिव गुड हैबिट्स होती है, और कुछ नहीं है। सक्सेस यही है, क्योंकि ये हैबिट क्या काम करता है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंस है। इसको आइंस्टाइन ने कहा था दुनिया का 8वां सबसे बड़ा अजूबा। इस बात को अगर आज तुम यहां से क्लास से समझ गए तो तुम्हें गुरुकुल का 1 साल का करिकुलम समझ में आ जाएगा, गुरुकुल कैसे तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। और इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेलेक्टिव गुड हैबिट्स, व्हेन आई यूज द वर्ड सेलेक्टिव, यानी कि चुना हुआ, चुना हुआ। तो सेलेक्टिव जो होता है अनकॉन्शियस नहीं होता है, इट इज कॉन्शियस। आप किसे चुनते हैं?